दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सौरभ पाल और आप देख रहे हैं एग्री राइस एकेडमी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो वैकेंसी AGTA 3446 पोस्टें आई थी, उसमें डीवी का रिजल्ट कब तक आने वाला है और उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आवश्यक हैं। अच्छा, और आधार कार्ड में आपको कौन से अपडेट्स करवा लेने चाहिए अगर आपने वो अपडेट्स नहीं करवाए हैं। ठीक है, तो आप ये अपडेट ज़रूर करवा लीजिए। इसके बिना आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर भी हो सकते हैं। जैसे पहला डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कुछ मार्कशीट में सर्टिफिकेट उसी के साथ देते हैं और कुछ मार्कशीट में सर्टिफिकेट अलग से मिलता है। जैसे यूपी बोर्ड में तो उसी में देते हैं, बाकी दूसरे बोर्ड हैं उनमें शायद अलग से भी मिलता है। ठीक है, तो जिसका अलग से है तो उसका सर्टिफिकेट भी होना ज़रूरी है और जिसका एक में ही है तो उसका वही काम चल जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट तीसरा होना चाहिए आपके पास, इंटरमीडिएट की मार्कशीट होनी चाहिए और चौथा इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक, फिर ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए। अब आप ग्रेजुएशन की मार्कशीट में आप दो चीज़ें याद रखिए। एक तो आपके पास पूरे 8 सेमेस्टर जो हुए होंगे, ठीक है, 8 सेमेस्टर की मार्कशीट होनी चाहिए अलग अलग। ठीक है, मार्कशीट होनी चाहिए, अपने पास रखना। और एक ट्रांसक्रिप्ट मिलती है जिसमें 8 सेमेस्टर का रिजल्ट दिया होता है। ठीक है, तो एक ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ठीक, तो ये डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं आपके पास। उसके बाद ग्रेजुएशन की डिग्री भी होनी चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री अभी जिन बच्चों के पास नहीं है वो बच्चे ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर यूनिवर्सिटी जाके भी अपनी डिग्री ले सकते हैं। और खैर यूपी ट्रिपल एससी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के मामले में थोड़ा सा सॉफ्ट है। अगर किसी के पास डिग्री प्रेजेंट टाइम पे नहीं भी होती है तो उसको टाइम दे दिया जाता है और बाद में लाके डिग्री सबमिट कर सकता है, लेकिन डिग्री होनी चाहिए उसके पास। ठीक है, उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब कुछ बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर कास्ट सर्टिफिकेट और जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये उसी टाइम का होना चाहिए या फिर जो अभी नया होना चाहिए। तो देखिए, ये दोनों सर्टिफिकेट बेसिकली 6 मंथ तक वैलिड होते हैं। ठीक है, तो जब भी आपकी वैकेंसी को तो बहुत दिन हो गए, ठीक, आपने फॉर्म भरा होगा लगभग 1 साल पहले भरा था, तो जो अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उसमें ओल्ड, ठीक है, आपके पास पुराना भी होना चाहिए प्लस न्यू, अभी आप नया बनवा लीजिए वो भी होना चाहिए। और अब जो है अब आप बनवा सकते हैं क्योंकि अभी डीवी का रिज़ल्ट भी जल्दी जारी होने वाला है। लगभग ये मान लीजिए कि जो डीवी का रिज़ल्ट है आपका, ठीक है, डीवी जो रिज़ल्ट है ये अक्टूबर लास्ट, ठीक है, ये अक्टूबर से नवंबर तक आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग बनवा लीजिए, नवंबर तक भी आएगा तब भी आपका 6 महीने तक ये वैलिड रहेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए। हाँ, आधार कार्ड में जो अपडेट्स की बात की थी हमने स्टार्टिंग में कि आधार कार्ड में आप अपनी फ़ोटो ज़रूर अपडेट करवा लें। ठीक है, आधार कार्ड में फ़ोटो ज़रूर अपडेट करवा लें क्योंकि किसी किसी की फ़ोटो बहुत पुरानी होती है तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को। ठीक, तो फ़ोटो ज़रूर अपडेट करवा लें। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको 2 चाहिए होंगे। एक तो आपका वहाँ से मिल गया होगा यूनिवर्सिटी से, ठीक है, अगर नहीं भी मिला है तो आप ये मान लीजिए कि 2 अलग अलग संस्था से आपको बनवाना है। ठीक, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग अलग संस्था से बनवाना है। ठीक, इसके बाद फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए लगभग 8 या 10 फ़ोटो हों। ठीक, 8 से 10 फ़ोटो, और ज़्यादा भी बनवा लेंगे तो कोई वो नहीं है, लेकिन आपके पास 8 से 10 फ़ोटो होने ज़रूरी हैं। फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर होगा, ठीक है, ये जब आपका रिज़ल्ट आ जाएगा उस टाइम पे 2 लेटर निकलेंगे। ठीक है, वो लेटर ले जाने ज़रूरी हैं। ठीक, इसके बाद मेडिकल का तो ये है कि मेडिकल आप लोगों का वही विभाग ही करवा लेता है, या तो जब आप ज्वाइन करेंगे तब करवा लेगा या फिर आप इससे पहले करवा लेगा। ठीक है, इतने डॉक्यूमेंट्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो कितने डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास लगभग, और इन सब डॉक्यूमेंट्स का, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब का लगभग आप 4 सेट बना लीजिए। ठीक है, इन सब का 4 सेट बना लीजिए। ठीक, 3 सेट तो आपका लगेगा वहाँ पे जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक, और उसके बाद 1 सेट वहाँ भी देना होगा जहाँ पे आप ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये रही आज की इन्फॉर्मेशन। अगर और कोई भी आपको डाउट्स हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी आप लोग बहुत जल्दी आप लोगों का रिज़ल्ट आने वाला है, डॉक्यूमेंट रेडी कर लीजिए। अब ये समझिए कि अगर रिज़ल्ट आ गया और डॉक्यूमेंट्स ना बने हुए या डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत हुई तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे अच्छा है कि अभी आप सजग रहें
और डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करवा लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर कोई भी डाउट्स हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, एक और बात कि अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे द्वारा बनाई गई सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। और हाँ, हम अभी ग्रेजुएशन के बच्चों के लिए कुछ कोर्स, उनके सेमेस्टर वाइज जो कोर्सेज चल रहे हैं उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। तो अपने जितने भी दोस्त हैं या जितने भी आपके जूनियर्स हैं जो ग्रेजुएशन में हैं, अभी जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, जिनको सब्जेक्ट समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कॉन्सेप्ट समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसी चैनल पे आपको एक वीडियोस की सीरीज़ प्रोवाइड कर देंगे जिससे उनकी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो सकें। ठीक है, थैंक यू।